नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आलसी ट्रेडर में। दोस्तों, हमारी कुछ ट्रेड्स ना इस मंथ में जो हमने स्टार्टिंग में ली थी वो फंस रही थी। तो उन फंसी हुई ट्रेड्स को हम कैसे डील करेंगे। तीन ट्रेड्स मेरी फंस रही थी। एक है बजाज फाइनेंस, एक है पीडीलाइट और एक है एशियन पेंट। और मैंने फिलहाल जो एक्शन लिया है वो बजाज फाइनेंस में लिया है। और उसी में क्यों एक्शन लिया, अभी बाकी दो ट्रेड्स को क्यों छोड़ रखा है नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे के लिए, ये पक्का अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को देखिए। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस में लगभग 23,000 रुपए का लॉस बुक किया है। और नेक्स्ट मंथ के लिए उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही थी, मैं किस तरीके से नेक्स्ट मंथ में उसको रोल ओवर करने के बारे में सोच रहा था, वो सब चीजें ही मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। तो अगर आप मेरे माइंडसेट को समझना चाहते हैं कि एक ट्रेड में फंसने के बाद किस तरीके से हम उससे बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लर्निंग वाली वीडियो होने वाली है। फटाफट आप लोग इस चैनल पे अपना प्यार जताइए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी करिए और वहां मेरे साथ चीजों को डिस्कस भी करिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने यहाँ पे तीन स्टॉक्स फंसे हुए हैं, जैसे अपन देख सकते हैं कि आज तारीख हो रखी है 20 तारीख। यहाँ पीछे आपको दिखाई दे रही होगी, अच्छा मैं छुप गया हूँ उसके आगे। आज 20 तारीख है, मार्केट लाइव चल रही है अभी। समय हो रहा है 9:54। एशियन पेंट जो है, मैंने 2850 का पुट बेचा था। एशियन पेंट अभी 2834 के आसपास चल रहा है, आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं। और मुझे इसमें लॉस हो रहा है लगभग 5,000 रुपए का। मैंने 12 रुपए का बेचा हुआ था पुट, और अभी उसका रेट चल रहा है 36। तो अभी मुझे एशियन पेंट के बारे में टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज एशियन पेंट में भी टाइम वैल्यू काफी ज्यादा है। क्योंकि देखिए, अगर 2832 या जो भी इसका प्राइस यहाँ पे चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो 2850 का जो पुट होना चाहिए वो लगभग 18 रुपए के आसपास होना चाहिए। और अभी इसका रेट अगर 36 रुपए चल रहा है, इसका मतलब कि इसमें टाइम वैल्यू काफी ज्यादा है अभी। तो मुझे मतलब इसमें अभी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको मंडे तक होल्ड करूंगा। इस बार वेडनेसडे को एक्सपायरी है, तो मंडे तक टाइम वैल्यू काफी कम हो जाएगा, तो जो लॉस होगा वो भी कम हो जाएगा। देखते हैं उस हिसाब से क्या चलता है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं अपने पीडीलाइट को भी देखूं, तो पीडीलाइट का जो 2500 का जो पुट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये मैंने 36 का बेचा हुआ था, 2500 का पुट। और पीडीलाइट की करंट वैल्यू चल रही है 2436 रुपए, आपको ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर। दिस इज द पीडीलाइट, 2436 रुपए के 37 रुपए के आसपास चल रही है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि 2500 के पुट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए थी अराउंड 63 रुपीज। तो ये 67 चल रहा है, इसमें टाइम वैल्यू जो है वो काफी कम है। लेकिन ठीक है, अभी 5 रुपए के आसपास का इसमें टाइम वैल्यू है, और 5 रुपए मतलब हो जाता है 1000। तो इतना टाइम वैल्यू मतलब होता है 1000 रुपए के आसपास। जब आप स्क्वायर ऑफ करें ना ट्रेड को, अगर एक्सपायरी से पहले, तो 1000 रुपए का टाइम वैल्यू आपको देना ही पड़ेगा। तो ये भी लगभग अपनी मैच्योरिटी पे पहुंच चुका है। अच्छा, अगर मैं बजाज फिनसर्व की बात करूं, तो इसमें टाइम वैल्यू 500 के आसपास दिख रहा होगा आपको, बिकॉज बजाज फिनसर्व की वैल्यू जो चल रही है पुट की, वो 56 रुपए के आसपास चल रही है। और इसका जो प्राइस चल रहा है वो भी 1344 या 1345 चल रहा है। तो इसका जो पुट की जो वैल्यू है वो भी 55-56 रुपए के आसपास ही होनी चाहिए, और यहाँ वैल्यू भी मुझे वही दिखाई दे रही है। तो मेरा पूरा फोकस अभी सिर्फ बजाज फिनसर्व के ऊपर है कि मैं इस ट्रेड को कैसे मैनेज करूंगा। क्या क्या अलग अलग सिनारियोज हो सकते हैं ना, मैंने उसके लिए अपना मतलब ऊपर आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस स्ट्रेटेजी बिल्डर ऑप्स्ट्रा का यूज करके मैंने कुछ पॉसिबिलिटीज निकाली है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो पोजीशन है 23 फरवरी फ्यूचर्स, जिसमें आप 23,500 का लॉस देख रहे हैं, ये सिर्फ मैंने फ्यूचर्स की पोजीशन ऐड की है। इस लॉस जो 23,500 का लॉस जो मुझे यहाँ पे होगा ना, 24,000 का दिख रहा है आपको, ये 23,500 का था कुछ देर पहले। तो इस लॉस को यहाँ बस M2M में कैलकुलेट करने के लिए मैंने उसको इंक्लूड कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे जनवरी का फ्यूचर्स डाल के सारी वैल्यूज अगर डालता, तो ऑब्वियसली बात है कैलेंडर होने के कारण, बिकॉज जनवरी का तो मैं एग्जिट करूंगा और फरवरी में एंट्री करूंगा, तो ये जो पे ऑफ चार्ट यहाँ अपन देख रहे हैं, चार्ट अच्छे से नहीं आता। इसीलिए जो मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है 24,000 या 23,500 का, उस लॉस की पोजीशन मैंने एक फ्यूचर्स के रूप में डाल दी बस, ताकि मैं अब चीजों को अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है, अब सोचिए कि अगर मैं 23,500 का लॉस अगर बुक करता हूं, और 1340 का पुट जो है इस टाइम पर लगभग वो 45 रुपए के आसपास दिखा था मुझे। 1340 का पुट ये रहा, देख सकते हैं आप लोग। दिस इज बजाज फिनसर्व 1340 पुट, 44-45 रुपए के आसपास चल रहा है ये। तो अगर मैं इसको बेचता हूं ना, तो लगभग जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो 1340 का आएगा। 1340 के आसपास आप देख सकते हैं मुझे कि 1340 के आसपास मुझे 1000 रुपए का लॉस होगा ऑन द डे ऑफ फेब्रुअरी एक्सपायरी। ठीक है, तो ये रहा 1340 का पुट अगर मैं बेचता हूं तो क्या होता है। अच्छा, अगर मैं 1360 का पुट बेचता हूं, तो
अच्छा 1360 वाले में मैंने वही 23,500 का फ्यूचर्स में लॉस का पोजीशन एग्जिट कर दिया दिखा के कि हाँ मुझे इतने का लॉस हुआ है 23,500 का। अब अगर मैं 1360 का पुट बेचता हूँ तो वो 54 रुपए के आसपास चल रहा है। ये देखिए 1360 का पुट अराउंड 54 रुपीज के आसपास का चल रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अगर मैं इसको बेचता हूँ तो मेरा जो ब्रेक इवन आ रहा है वो 1353 आ रहा है। इस वाले में ब्रेक इवन जो आएगा वो अराउंड 1342 के आसपास का ब्रेक इवन आएगा, 134243 के आसपास का ब्रेक इवन आएगा। और इस वाले केस में 1353 का ब्रेक इवन, 10 पॉइंट ज्यादा का ब्रेक इवन है। मेरा ब्रेक इवन पुट साइड में जितना कम हो उतना अच्छा होगा वैसे। तो 1353 का ब्रेक इवन है और मार्केट जितना अगर ऊपर जाए तो मुझे उसमें 3500 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं अपना लॉस भी रिकवर कर पाऊंगा और 3500 का बेनिफिट भी हो जाएगा। और अगर मैं अपनी तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करूं, जैसा कि मंजेश भैया ने किया था, तो मंजेश भैया ने जो है 14,000 का पुट बेच दिया था। ठीक है, तो देखिए ये लॉस हमने बुक किया 1360 वाला, मतलब ये हमने 23,500 का लॉस बुक किया। 1400 का पुट अभी अराउंड 77 रुपीज के आसपास चल रहा है। कहाँ गया, मैंने इसमें ऐड नहीं किया, यहाँ पे वो पोजीशन अपने आप आई थी। तो 77 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो ऐसा करने पे ब्रेक इवन आ रहा है 1370 कि 1370 के नीचे लॉस होना चालू हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। इसमें आपका मैक्स प्रॉफिट जो है 15,000 तक जा रहा है। तो मंजेश भैया एक जमे हुए खिलाड़ी हैं, तो वो इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं कि उनका मैक्स प्रॉफिट ऊपर की साइड 15,000 तक है और नीचे की साइड में उनका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 1370 है। मैं क्या सोचता हूँ कि प्रॉफिट भले ही ऊपर की तरफ थोड़ा सा कम मिले, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा अगर मुझे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बिकॉज बजाज फिनसर्व काफी दिन से नीचे गिरते जा रहा है। अच्छा, चौथी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि मैं फ्यूचर्स बाई कर लूं। ठीक है, फ्यूचर्स का रेट अभी 1355 चल रहा है और 1355 के हिसाब से जो करंट कॉल होगा उसका 1360 वो मैं बेच दूं। ये अगेन 23,500 का लॉस सिर्फ जनवरी का जो हमने लॉस बुक किया है उसको कैरी फॉरवर्ड में कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो उसका फेब का फ्यूचर जो चल रहा है वो 1356 के अराउंड ही चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं फेब का फ्यूचर्स 1356.25 चल रहा है, तो अगर मैं फ्यूचर्स मान लीजिए बाई करता हूं और मैं कॉल बेचता हूं वहां पर, तो लगभग मुझे अपसाइड में 3800 का प्रॉफिट होगा। ब्रेक इवन 1353 है। तो टोटल 4 सिनारियो। अगर मैं सब कुछ क्लोज करके 1340 का पुट बेचता हूं तो फरवरी के एंड में अगर मैं क्लोज करूंगा चीजों को तो मेरा ब्रेक इवन लगभग 1343 के आसपास रहेगा और 1,000 रुपए का लॉस होगा मुझे। और चीजें ठीक है, मतलब इसमें 1,000 रुपए का लॉस मतलब पूरा 23,500 का लॉस हमारा रिकवर हो जाएगा। 1,000 रुपए का नेट लॉस होगा और 1343 के बाद खतरनाक हमें लॉस होना चालू हो जाएगा। अगर मैं कुछ ना करके सिर्फ 1360 का पुट बेचता हूं तो भी मुझे 1353 यही मिलेगा ब्रेक इवन पॉइंट, और 1353 के ऊपर लगभग 3500 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है मुझे। अगर मैं मंजेश भैया वाली स्ट्रेटेजी पे काम करता हूं तो मेरा ब्रेक इवन काफी ज्यादा बढ़ जाता है 1370, लेकिन अपसाइड में खतरनाक प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी चीज है। ये वो लोग कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, जो चीजों को जानते हैं समझते हैं अच्छी तरीके से। और चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं जो है फ्यूचर्स बाई कर लूं और साथ में मैं एक कॉल बेच दूं। तो फ्यूचर्स बाई करके अगर मैं कॉल बेचता हूं तो भी मुझे जो है यहाँ पर ये हमारा 3800 का प्रॉफिट और 1353, मतलब सेकेंड वाला केस और फोर्थ वाला केस लगभग सेम है। लेकिन फोर्थ केस में एक समस्या ये आएगी कि मान लीजिए अगर उसका प्राइस गिरते जाता है तो फ्यूचर का एमटीएम बैलेंस करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर्स का एमटीएम डेली बेसिस पे सेटल होता है। ठीक है, और ऑप्शन में फायदा ये है कि ऑप्शंस का डेली एमटीएम बेसिस पे सेटलमेंट नहीं होती है, तो ऑप्शंस के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा मतलब फ्लक्चुएट नहीं करेगी। तो अगर आप इन चारों स्ट्रेटेजी को समझ चुके हैं तो मेरी फेवरेट जो बन रही है, मतलब जो पॉसिबिलिटीज बन रही है वो सेकंड और फोर्थ बन रही है कि सेकंड और फोर्थ मेरे पास कैपिटल भी है तो मुझे फ्यूचर उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं है और मेरे पास मतलब कोई ऐसा इशू भी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों ने इस ट्रेड को लिया है, तो इसलिए मैं इसमें 1360 का जो पुट है उसको बेचने के बारे में सोचूंगा। और देखते ऑर्डर डालते हैं 1360 के पुट को बेचने का, ताकि हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है ज्यादा ना बढ़े और हमारा 1353 के आसपास का हमारा लगभग ब्रेक इवन हमें नेक्स्ट मंथ के लिए मिल जाए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं फटाफट जाके 1360 का पुट बेच देता हूँ। अराउंड 53 के आसपास का मिल रहा है अपने को रेट। 53.1 डाल के बेच के देखते हैं।
ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। तो दोस्तों जो मैंने किया, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट भी कर देता हूँ इसको कि मैंने अराउंड 1360 का जो पुट है वो मैंने बेच दिया बजाज फिनसर्व का फरवरी मंथ का, और 1400 के पुट को मैंने 54 रुपए पे एग्जिट भी किया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 22,725 रुपए का मैंने यहाँ पे लॉस बुक किया है। ठीक है, तो मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। एक बार ऑप्स्ट्रा में देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती थी। तो अपने को जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, दैट इज अराउंड 22,725 का लॉस हुआ है। इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, मतलब 13, अगर मैं इसको 1314.5 कर देता हूँ तो शायद यहाँ भी लॉस मुझे 22,750 का लॉस हो गया है ना। यहाँ 725 है, यहाँ 22,750 का लॉस हो गया मुझे। ठीक है, और मैंने ये बेचा कितने में, 53.1 में। तो 53.1 में मैंने इसको बेचा है। इसको भी ठीक कर लेते हैं एक बार, 53.1। ठीक है, तो ओके, मेरा ब्रेक इवन 1353 है, अपसाइड में प्रॉफिट 3800 है, और डाउन साइड में ब्रेक इवन 1353। तो सोचिए अगर मैं जनवरी मंथ में डिलीवरी अगर मैं उठा लेता तो एक तरीके से मेरा बाइंग प्राइस क्या होता। 1400 का पुट बेचा था मैंने 9 रुपए के प्रीमियम में, तो मेरा बाइंग प्राइस होता 1391, और अब मैं उसको फरवरी में शिफ्ट कर रहा हूं तो मेरा बाइंग प्राइस सीधे घट के 1353 पे आ जा रहा है। तो ठीक ठाक ट्रेड है। ऊपर की साइड में 3800 का प्रॉफिट भी हो जाएगा, वो 22,750 का लॉस भी रिकवर हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फ्यूचर की पोजीशन मैंने इसलिए डाली है ताकि मैं इस लॉस को बस यहाँ दिखा सकूँ। जो मुझे यहाँ पे 22,000 का जो लॉस हुआ है ना, उसको मैं यहाँ पे बस रिफ्लेक्ट कर सकूं, उसी को मैंने यहाँ डालने के लिए डाला है। जनवरी का अगर मैं ऑप्शंस के साथ इस लॉस को अगर दिखाता तो फिर उसमें कैलेंडर ट्रेड जैसी गंदी सी ग्राफ बन जाती, पे ऑफ क्लियर नहीं होता। आप लोग खुद से इसको ऑप्स्ट्रा में ट्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इस ट्रेड को पूरा मैनेज किया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां चीजों को मुझसे डिस्कस करिए। इस ट्रेड में और क्या क्या आप सोचते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में आती हैं, उसको जरूर कमेंट में कमेंट भी करिएगा। और मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। विवेक कुमार साइनिंग ऑफ।